हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम क्लास 8 यूनिट 1 रैशनल नंबर डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर किया। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी करी थी उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में हम आप चारों ही ऑपरेशन के लिए, जैसे हमने क्लोजर में चारों ऑपरेशन के लिए चेक किया था, वैसे हम वन बाय वन करके चारों ही ऑपरेशंस के लिए चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। यहाँ पे आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ दो ही रैशनल नंबर लेंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे हम एडिशन के लिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2/3 प्लस 5/3 इक्वल्स टू 5/3 प्लस 2/3। यहाँ पे आपके पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्लियर है? यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर जो है वो आपका सेम रखा हुआ है ताकि आपको ईजिली वो समझ आ जाए और आपकी कैलकुलेशन थोड़ा टफ ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे फिर राइट हैंड साइड का। इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे आ गया 3, ऊपर आ गया आपके पास 2 + 5 एंड देन 3, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 5 + 2। ठीक है, 2 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 7/3, 5 + 2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 7/3। मीन्स कि आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चला डियर कि यहाँ पे आप कोई भी रैशनल नंबर लो, चाहे आप दो रैशनल नंबर कोई भी लो, ठीक है, अगर आप उसको पहले लिखते हो या उसको बाद में लिखते हो, ठीक है, जब उसका एडिशन करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास सेम आएगा। क्लियर है? मीन्स कि यहाँ पे आप कोई भी रैशनल, जरूरी नहीं है कि आपने यही रैशनल नंबर लेने हैं, आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो। जब आप उसका एडिशन करोगे, चाहे आप उसको पहले रखो या उसको बाद में रखो, उसका जो रिजल्ट रहेगा वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट एडिशन इज commutative for all the rational numbers। सिमिलरली हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। मैंने सेम यही एग्जांपल लिया, यहाँ पे सिर्फ आपने साइन चेंज करना है। जैसे 2/3 माइनस 5/3, 5/3 माइनस 2/3 सोल्व किया, कितना आ गया यहाँ पे एलसीएम इसका 3, यहाँ पे भी 3। और एक और चीज़ यहाँ पे डियर आपने ध्यान में रखनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। आपने दो टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 5 है, ठीक है, जो आपके पास जो बड़ी टर्म होगी आपने उसके साथ जो साइन लगा होगा वही आप नीचे लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 के साथ क्या है आपके पास नेगेटिव साइन, जब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 3 के साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। सेम यहाँ पे आपने किया तो 5 के साथ कोई भी साइन नहीं, अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो 5 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3/3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन में जो आपकी जो सब्ट्रैक्शन है वो आपका कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करेगा। ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेसिक जो आपको क्लियर करना है, ये आपकी एक्सरसाइज में आगे यूज़ होंगी। ठीक है, अब सेम हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। -7/3 मल्टीप्लाई बाई 6/5 विच इज़ इक्वल्स टू 6/5 मल्टीप्लाई बाई -7/3। सॉल्व किए, यहाँ पे कितना आ गया -42 डिवाइडेड बाई 15, -42 डिवाइडेड बाई 15 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसको डिवीज़न के लिए। -5/3 डिवाइडेड बाई 3/7 इक्वल्स टू 3/7 डिवाइडेड बाई -5/3। ठीक है, अब पहले आप इसको सोल्व करो। कितना आ गया, अब डिवाइड का साइन है, जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपको पता होगा डियर कि ये जो आपकी टर्म्स हैं, ठीक है, जो आपको रैशनल नंबर जो है आपके पास 3/7, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर है वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो 7 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है, -3/5। सोल्व करो इसको, कितना आ गया 5 × 7 = 35, नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। It means that division is not commutative for all the rational numbers.
तो इस प्रॉपर्टी में हमें ये पता चला कि ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही ऐसी हैं जो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, मीन्स कि जो कि आपकी कॉम्यूटेटिव है फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स, बट आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो है वो आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिविटी में जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी सी, ये तीनों ही आपके क्या हैं, रैशनल नंबर्स। पहले हमने 2 रैशनल नंबर की बात करी, अब हम करेंगे 3 रैशनल नंबर की बात। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ आप ध्यान से देखो इधर, इसमें हम क्या सीखेंगे कि आप कोई भी रैशनल नंबर लोगे, चाहे आप उसका पेयरिंग पहले करो या उसकी पेयरिंग बाद में करो, उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या रहेगा, एडिशन के केस में सेम रहेगा, सेम कॉम्यूटेटिव की तरह जैसे पीछे हमने किया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो रैशनल नंबर ली, जैसे 2y3 है प्लस 7y3 है प्लस 2y3 एंड देन 2y3 7y3 प्लस 2y3, पहले मैंने इन दोनों का पेयरिंग कर दिया, फिर मैंने इन दोनों का पेयरिंग कर दिया, फिर एलसीएम लेके इसको सोल्व किया। तो सोल्व करने के बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे एलसीएम तो आपको आई थिंक सभी को आता ही होगा। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। तो कितना आ गया 11/3 और यहाँ पे भी कितना आ गया 11/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर ऑल द रैशनल नंबर। सेम हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, यही एग्जांपल उठाया, यहाँ पे मैंने साइन को चेंज किया हुआ है। ठीक है, 2/3 माइनस 7/3, इसका 2/3, फिर इनका पेयरिंग कर दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, साइन मैंने नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, 2/3 माइनस, और यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ गया 3 और ऊपर आ गया 7 माइनस 2, यहाँ पे -5 माइनस का 2 है, यहाँ पे एलसीएम आपके पास कितना आ गया 3 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, ये ले सकते हो आप। सेम अब इसको सॉल्व किए, ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं पहले आपने उन नंबर्स को सॉल्व करना है, फिर बाद में आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 2/3 माइनस 5/3, सेम यहाँ पे वही आ गया, इसको सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे जो है आपके पास 5 जो है 2 से बड़ा होता है, इसके साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे भी आपके पास क्या आएगा, -3/3। सेम यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन हो तो ये प्लस रहा है लेकिन साइन कौन सा लगेगा इसके साथ, जो आपकी बड़ी टर्म के साथ है। ठीक है, तो कितना आ गया ये -7/3, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिख रहा है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी कोई और वैल्यू आई है, राइट हैंड साइड में कोई और है। इट मीन्स दैट कि सब्ट्रैक्शन नॉट फॉलो द एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब सेम हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या आएगा, -2/3, सेम हमने साइन को चेंज किया, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, जो ब्रैकेट्स के अंदर है पहले आप उनको सॉल्व करोगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5 5 से 25 इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 5 5 से 25 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3 2 से 6 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 125 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 125, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स दैट आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगी। सिमिलरली हम डिवीज़न के लिए चेक करेंगे। सेम आप यहाँ पे साइन डिवाइड का लगाओगे और एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है -2/5 डिवाइडेड बाय 1/5। सेम आप इसको जब सॉल्व करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं फिर राइट हैंड साइड को। 1/5 पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, ये चला गया ऊपर 5/3। ठीक है, फिर ये ऐसे आ जाएगी, डिवाइड का साइन वैसे ही, 5 1 5 5 3 15 -2/5 मल्टीप्लाई। अब जब ये साइन चेंज हुआ तो ये वाली टर्म ऊपर चली गई, ये वाली आ गई आपकी नीचे, तो कितना आ गया 5 3 15। ठीक है, जो कट कैंसिल होते हैं उसको आप कैंसिल कर सकते हो, 3 2 6 माइनस का माइनस डिवाइडेड बाय 5। अब सेम आप इसको सॉल्व कीजिए, ये वाली साइड को, -2/5 है डिवाइड, 5 चले गया ऊपर, 1 नीचे डिवाइडेड बाय 3/5, 5 2 10 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया -10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई, 5 चला गया ऊपर डिवाइडेड बाय 3, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया -10/3। अब देखो यहाँ पे आपका जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मीन्स कि आपका डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि ओनली आपका एडिशन और आपका जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है सेम जैसे कॉम्यूटेटिव में हो रहा था वो आपकी एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा, बट आपका सब्ट्रैक्शन और आपका जो डिवीज़न है वो आपका कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है,
ये इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट जो आप हम पढ़ेंगे, आप जो प्रॉपर्टी आप डिस्कस करोगे वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आइडेंटिटी डियर यहाँ से क्लियर होगी आपको। देखिए यहाँ पे 3 है, ए बी सी। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ए मल्टीप्लाई बाई बी यानी कि ए बी, फिर ए को सी से किया, कितना आ गया, प्लस का साइन वैसे ही रहेगा, बीच में प्लस है मीन्स यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्लस। कितना आ गया, ए सी। अब सेम आप माइनस के लिए लोगे, नेगेटिव के लिए लोगे, ए बी माइनस सी, कितना बन गया, ए बी माइनस ए सी। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली, इस प्रॉपर्टी के आइडेंटिटी, मतलब आप इस प्रॉपर्टी की कैसे पहचान करोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, मीन्स ए जो है वो आपका दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 2/3 5/7 प्लस 2/5। जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये आया 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/7 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये आगे मैंने एक स्टेप आगे ले लिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व किया 4 डिवाइडेड बाई 15। एलसीएम तो आप सभी को आता है लेने, जैसे मैंने साइड में भी लिया हुआ है तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, 105 ऊपर आ गया 50 प्लस 28 विच इज़ इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 105। तो इसमें आपको एक चीज़ पता चली यहाँ पे कि ये देखो आपके पास 2/3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये क्या है आपके पास, कॉमन। ठीक है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की यही आइडेंटिटी है डियर कि आपका यहाँ पे क्या होगा, कॉमन। ठीक है, अब जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट आता ही आता है, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या आप जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। फर्स्ट है आपका एडिटिव इन्वर्स। हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। ठीक है, जैसे 2/3 है, ठीक है, हम रैशनल नंबर है यहाँ पे तो हम यहाँ पे रैशनल नंबर ही लेंगे। 2/3 है, इसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ, कोई भी साइन नहीं, इट मीन्स दैट ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि कोई भी आपके पास रैशनल नंबर होगा तो उसको आप साइन चेंज करोगे। जैसे 2/3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/3। जैसे -1/5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5। अगर नेगेटिव है तो अगर वो नेगेटिव है तो वो टर्न हो जाएगा आपका पॉजिटिव में, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो टर्न हो जाएगा आपका नेगेटिव में। सिर्फ आपने साइन को चेंज करना है। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है डियर, एडिटिव आइडेंटिटी आपकी जैसे 2/3 आपके पास कोई रैशनल नंबर हमने लिया था, उसका जब उसके आप एडिटिव इन्वर्स को ऐड करोगे, ठीक है, उसके साथ, जैसे 2/3 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -2/3। आप इसको ओपन करो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2/3 ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ईच अदर विच इज़ इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ डियर कि आपका 0 जो है वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, P/Q। जैसे मैंने 2/3 लिया है, अब मैं बोलूँ कि 2/3 का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए तो क्या होगा वो, हम इसका रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप इसका क्या ले लोगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे 2/3 है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 3/2। जैसे -3/5 है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया -5/3। इस केस में आप एक चीज़ ध्यान रखना डियर कि आपने यहाँ पे साइन के साथ नहीं टच करना है। ठीक है, मीन्स कि आप साइन को नहीं देखोगे यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है। अगर आपके पास 2/3 है तो आप उसको उल्टा कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास साइन मैटर नहीं करेगा, अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रहने देंगे, नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही रहने देंगे, बट एडिटिव में आप किसको चेंज करोगे, ओनली साइन को। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास 2/3 था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 1। मीन्स आपके पास 1 क्या है, 1 इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जैसे एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है। अब देखो डियर, ये तो आपके पास 2/3 कोई भी, आपको मैंने पीछे एक बताया था 0 के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि 0 भी क्या है आपके पास, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर बन गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लो तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 अपोजिट हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, 0 क्या है आपके पास, रैशनल, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब ठीक है शायद, हाँ, जैसे 0 क्या है आपके पास, रैशनल नंबर, जैसे मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया। अब जब मैं बोलूँ इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लो तो क्या आ जाएगा, 1/0।
ठीक है, क्या आ जाएगा ये 1/0, और 1/0 किसके बराबर हो गया, इनफाइनाइट। मीन्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लो, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, मीन्स 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है आपका, इनफाइनाइट। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। तो थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए इसको और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।